साथियों जय हिंद। डीएससी चंदन चैनल में आप सबको दिल की गहराइयों से ढेर सारी बधाइयाँ। आप हमारे चैनल पे आते हैं, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं और साथ में शेयर भी करते हैं। आप सबको दिल से सैल्यूट। आप सबसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़िए। और मज़ेदार बात यह है कि आपको शानदार वीडियोज़ आने वाले कुछ दिनों में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए डीएससी चंदन चैनल में। आप सब आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग से मैं एक से बढ़कर एक वीडियो आप सबको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जी हाँ, आज एक बेहतरीन स्टोरी लेके आया हूँ और ये यूट्यूब मेरा चैनल का पहला स्टोरी होगा। और यह स्टोरी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल मॉडल प्ले किया था। बहुत बड़ा इस स्टोरी से मैं इंस्पायर हुआ था। मुझे लगा कि यह स्टोरी आप सबको भी सुनाना चाहिए। कहते हैं कि साथ चलने के लिए साथी चाहिए। बड़ा गौर से सुनिएगा। साथ चलने के लिए साथी चाहिए, आंसू रोकने के लिए मुस्कान चाहिए, जिंदा रहने के लिए जिंदगी चाहिए, लेकिन जिंदगी को शानदार तरीके से जीने के लिए आप जैसे शानदार दोस्त चाहिए। जी हाँ, हम लोग पढ़े होंगे बचपन में, सुने भी होंगे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। इमेजिन करिए हमारे ये हैंड्स है और इस हैंड्स में 5 फिंगर्स है। हर फिंगर का अपना रोल्स है। अगर इस 5 फिंगर्स में 4 फिंगर को हम डाउन कर देते हैं और एक फिंगर को स्टैंड करते हैं, ये फिंगर क्या कर सकता है? बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। 2 फिंगर थोड़ा बहुत, 3 फिंगर थोड़ा बहुत, 4 फिंगर थोड़ा बहुत, लेकिन ये 5 फिंगर अगर एक साथ एकजुट हो जाते हैं ना, तो इस मुट्ठी से दीवार भी तोड़ा जा सकता है। और आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। कहते हैं कि एक कसाई के घर में एक चूहा रहता था, एक कबूतर रहता था, एक मुर्गा रहता था और एक बकरा रहता था। एक दिन कसाई मार्केट से आता है और मार्केट से चूहेदानी खरीद के लेके आता है। अब जैसे ही ये चूहे को पता चला कि कसाई ने मेरे लिए चूहेदानी खरीद के लेके आया है, हताश, निराश, मायूस, परेशान, यही रात अंतिम, यही रात भारी, सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं? अब तो मैं फंसने वाला हूं। अब अपनी परेशानी, अपनी समस्या मैं किसको बताऊं? बहुत कुछ समझने बुझने के बाद कबूतर के पास में गया। बोला, कबूतर भाई, आज मैं बहुत परेशान हूं, बहुत सोच में हूं, बहुत हैरत में हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कसाई ने मेरे लिए चूहेदानी खरीद के लेकर आया है, क्या करूं? कुछ उपाय बताओ ना। कबूतर ने बोला, ये तो तेरी प्रॉब्लम है, तू समझ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बेचारा निराश चूहा अब सोच रहा है कि अब क्या करूं, अब किसके पास अपनी मदद मांगने के लिए जाऊं। बहुत कुछ सोचने के बाद फिर वो दोबारा मुर्गा के पास में गया। बोला, मुर्गा भाई, आज मैं बहुत परेशान हूं, आज मैं बहुत समस्या में हूं, मेरे लिए कुछ उपाय बताओ। कसाई ने मेरे लिए चूहेदानी खरीद के लेकर आया है। मुर्गा ने हंसते हुए बोला कि ये तो तेरी प्रॉब्लम है, तू समझ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। वहां भी परेशान हुआ बेचारा। अब सोच रहा है कि मैं अपनी अपनी मदद किससे मांगने के लिए जाऊं। लास्ट में वो बकरे के पास जाता है और बकरा को जैसे ही अपनी स्टोरी सुनाता है कि बकरा भाई, मुझे हेल्प चाहिए आपसे। एक चूहेदानी खरीद के कसाई भाई ने लाया है और आज हमारी ये आखिरी रात है, ये अंतिम रात है, आपसे मुझे हेल्प चाहिए। बकरा खिलखिला के हंसा और बोला कि ये तो तेरी प्रॉब्लम है, तू समझ, मेरे को क्या टेंशन है। तीनों जगह मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। मेरा कहना यह है कि आपको अगर मौका मिले ना, आप जरूर उनको सहयोग करिए। सलाह देने से ज्यादा अच्छा है सहयोग करिए। कहते हैं कि जैसे ही वो चूहेदानी कसाई की पत्नी ने रात में सेट किया, आधी रात के बाद उस चूहेदानी से खट की आवाज आई। गृहिणी को लगा कि चूहा फंस चुका है। जैसे ही वो बिस्तर से उठकर उस चूहेदानी के पास में जा रही थी,
चूहेदानी के पास पहुंची उस अंधेरी रात में, और जैसे ही चूहेदानी पे हाथ पड़ा गृहिणी का, तो उस चूहेदानी से एक जहरीला सांप निकल रहा था। उस चूहेदानी से एक जहरीला सांप गुजर रहा था, और जैसे ही हाथ पड़ा उससे चूहेदानी पे, सांप ने गृहिणी का हाथ काट लिया। सुबह हुई, सबको पता लगा कि कसाई की पत्नी के साथ ये बड़ा घटना हो गया। सब परेशान, कहाँ लेके जाया गया, कहाँ लेके इसको जाया जाए, समझ में नहीं आ रहा था। बगल के एक वैद्य के पास उसे ले गया। कहते हैं कि जैसे ही वैद्य के पास वो कसाई की पत्नी जाती है, तो वैद्य ने एक सवाल किया कसाई से कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं। बोला मुझे क्या करना पड़ेगा? कसाई ने बोला मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला आपके घर में कबूतर है? बोला हाँ कबूतर है, इसे कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा। कसाई खुश कि घर में तो कबूतर है, हो जाएगी, हमारी गृहिणी ठीक हो जाएगी। कबूतर का सूप बना के पिलाया गया। जैसे ही वो कबूतर का सूप पिलाया गया, गृहिणी गृहिणी जो है ना वो ठीक हो गई। अब ठीक हो गई तो भाई अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के आदमी देखने के लिए आए कि भाई कसाई की पत्नी ठीक हो गई। और सोचो हमारे घर में थोड़ा बहुत खुशी होता है या बर्थडे पार्टी होता है ना कि भाई मुझे पार्टी चाहिए, ये तो जिंदगी मौत की बात है। तो कहते हैं कि जैसे ही वो गृहिणी ठीक हुई, अगल बगल के आस पड़ोस के आदमी जाने तो बोले कि भैया पार्टी चाहिए। तो कसाई ने बोला पार्टी में क्या चाहिए? बोला पार्टी में हमें मुर्गा चाहिए। घर में तो मुर्गा भी था, मुर्गा को काट के पार्टी मनाया गया। बात तब तक और ये दूर फैल चुकी थी कि कसाई की पत्नी के साथ ये हादसा हुआ। अभी तो पड़ोस जान रहे थे, अब पूरा गांव जानने लगा कि कसाई की पत्नी के साथ, कसाई की पत्नी को एक नया जीवन मिला है, चलो पार्टी लेते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। बोले कसाई भाई तेरी पत्नी को नया जीवन मिला है, नया जिंदगी मिला है, पार्टी तो चाहिए ही चाहिए। जैसे ही ये बात कसाई को बोला सब लोगों ने मिलके, तो बोला कि पार्टी में क्या चाहिए? बोला पार्टी में चाहिए बकरा। बकरा को काट के बनाया गया। यही वो तीन लोग थे, बड़ा गौर से सुनिएगा, यही वो तीन लोग थे जब चूहा ने अपनी मदद मांगने के लिए गया था, तीनों ने अलग अलग तरीके से जवाब दिया। पहले कबूतर को, उसके बाद मुर्गा को, और लास्ट में बकरा को। दोस्तों जब भी आपको मौका मिले ना किसी को सेवा करने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए ना, और लग रहा कि यह काम मेरे लिए हो सकता है, यह काम मैं कर सकता हूं, आप जरूर उन्हें हेल्प करिए। सलाह से, मेरा माने तो सलाह से अच्छा सहयोग कर दीजिए। सलाह बांटने वाले, सलाह देने वाले में मत अपना नाम लिखवाइए, सहयोग करने वाले में नाम लिखवाइए। कब किसके साथ क्या परिस्थिति होगा, कैसा होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और मैं बार बार बोलता हूं, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव बोलिए भी, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड्स में बहुत पावर होता है, बहुत ताकत होता है। तो इस लाइफ ने, इस स्टोरी ने मुझे बहुत बड़ा इंस्पायर किया। इस स्टोरी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमेशा हेल्प करने की जहाँ, हेल्पिंग नेचर की जहाँ बात आती है, हेल्प की बात आती है, यह स्टोरी मुझे बार बार याद दिलाती है वो कबूतर, वो चूहा, वो मुर्गा, वो बकरा वाली। आप सब हमारे चैनल पे आते हैं, आप सब हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। यकीनन अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुआ है। कैसा लगा ये स्टोरी आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। और एक से बढ़कर एक वीडियो आप सबके बीच में मैं देने वाला हूँ। अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ, अभी लंबी दूरी तय करनी बाकी है। तो आप सबका प्यार और आप सबका सहयोग मिलेगा तो मैं एक से बढ़िया, एक से बढ़कर एक वीडियो आप सबके बीच में लाने वाला हूँ। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।